हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है संडे की यानी कि 11 तारीख की वीडियो शाम की। और बस हम सब्जी वगैरह लेकर आए थे और उसके बाद मैं ना खाना बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा था कि सुबह मैं हर संडे को लगभग ऐसे ही होता है कि मैं कुछ ना कुछ स्पेशल नाश्ता बनाती हूँ। तो सुबह मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम को बना लूँगी। तो ये कहने लगे मुझे पनीर के पकौड़े खाने हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पनीर ले आओ तो मैं बना देती हूँ। तो ये आधा किलो के करीब पनीर ले आए थे और मैंने डैडी के लिए ना बीटरूट वाला आटा भी लगा दिया था। और पनीर यहाँ मैं कट कर रही हूँ। तो मैं हमेशा ना बड़े बड़े पनीर के पकौड़े बनाती हूँ, तो इन्होंने कहा था इस बार थोड़े छोटे साइज़ के बनाना। तो बस मैंने पनीर कट कर लिया है और उधर मैंने बीटरूट को भी ना पीस के रख लिया था। और यहाँ मैं तेल गरम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ सरसों का तेल रख रही थी गरम होने के लिए, क्योंकि इसमें पकौड़े बनाओ ना तो बहुत करारे से बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये चटनी की तैयारी कर ली मैंने। इसमें धनिया, टमाटर, मिर्ची और 2 लहसुन की कलियाँ डाल दी थी छील के। और ये मैं मसाला जो स्पेशल मैं ऊपर से डालती हूँ वो है, इसमें काली मिर्च है, जीरा पाउडर है और आमचूर पाउडर है, मिर्ची है, धनिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग है। तो इस तरीके से कई चीज़ों को मैं मिक्स करके ना इसका मतलब पाउडर से बनाती हूँ। लाल मिर्च है, कई चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला भी है। तो इन सब चीज़ों से मैं अच्छे से पहले काली मिर्च को कूट लेती हूँ। उसके बाद सब मिक्स करके ना मैं इसका मसाला तैयार करके रख लेती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है मसाला। और चटनी भी मैंने पीस ली थी और यहाँ मैं गाना सुनते सुनते काम कर रही थी। और गाना सुनते सुनते काम करो ना तो बहुत जल्दी काम निपट जाता है, पता ही नहीं चलता है काम का। और बस यहाँ पे मैंने बीटरूट वाला आटा भी लगा लिया था और यहाँ बेसन घोल रही हूँ। बेसन में मैंने ना नमक, मिर्च और मतलब लाल मिर्च डाल दी थी, नमक डाल दिया था और गरम मसाला डाल दिया था। ये 3 चीज़ डालकर ही मैं इसे तैयार करती हूँ। और इसके बाद मैंने ना जो पनीर के पीसेस थे ना उसे गर्म पानी में डालकर एक बार निकाल लिया था। इससे सॉफ्ट हो जाते हैं और धुल भी जाते हैं। उसके बाद गर्म तेल में मैंने इसे फ्राई कर लिया। और साथ में मैंने दिन में बनाई थी काले चने की सब्जी, तो वो तो थी ही, तो वो हो जाती। रात को हमने कहा कि चलो वही खा लेंगे और पनीर के पकौड़े हो जाएंगे। और डैडी के लिए मैंने बीटरूट वाली रोटी बना दी थी और बाकी सबके लिए सिंपल रोटी बना दी थी। चावल भी पड़े थे। तो इस तरीके से हमारा रात का डिनर जो था वो हो गया था। तो इधर बस पकौड़े बन के निकल रहे हैं। तो जैसे ही मैं क्या करती हूँ ना, जैसे ही गरम गरम पकौड़े निकलते हैं ना, तो उसके बाद में मैं वो मसाला उसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो जो कि खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ी खटास भी होती है क्योंकि आमचूर भी डला होता है, हींग भी रहती है, हर चीज़ रहती है। तो बहुत मतलब टेस्टी लगता है। और ये हो गई हमारा रात का डिनर था ये। और मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। बस यहाँ सब कुछ तैयार था, फिर डैडी को दे दिया था ये। और ये ना आज सुबह की वीडियो है, यानी 18 तारीख की। मैं उठ गई थी, सुबह जल्दी उठ गई थी, 5 बजे से पहले ही उठ गई थी। और उठ के मैंने फटाफट नहा लिया। और नहाने के बाद मैं 5:15 बजे के करीब, 5:20 के करीब मैं पाठ करने बैठ गई थी। और इसके बाद मैंने ना पाठ किया, क्योंकि भगवान को भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। सब कुछ भगवान से ही मिलता है और सब है ना। और ये देखिए, ये हाँ मैं पर्दे वगैरह हटा रही थी, क्योंकि सुबह ना पर्दे एक बार हटा दो ना तो अच्छा लगता है। बाहर की एक रोशनी आती है सुबह सुबह की। तो बाद में तो दिन में अपन पर्दे बराबर करके ही रखे रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो बस पाठ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय। और देखा जाए ना, जैसे अपन सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि झटपट मिनटों में निपट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और मेरा ये टारगेट था कि मुझे 7:30 से पहले, मतलब 6:30 से पहले मुझे अपने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाले, बिजली वाले जितने काम होते हैं मुझे वो कर लेने हैं, क्योंकि 6:30 बजे हमारी जो बिजली है वो चली जाती है ना। तो मैंने यहाँ पे फटाफट पहले तो चाय चढ़ा दी और उसके बाद में ना फटाफट, तब तक मैंने कपड़े घूमने के लिए बाहर लगा दिए थे। कपड़े घूम रहे थे और यहाँ फटाफट हमारी चाय बन गई। और चाय बनते में ना मैंने कपड़े घूमने के लिए रख दिए थे। और आज मैंने ना कंबल वगैरह धोने के लिए, ब्लैंकेट जितने थे ना, तो 3 ब्लैंकेट मैंने आज धोने के लिए निकाले थे। क्योंकि मेरी आदत है बरसात आने से पहले पहले ना मैं ब्लैंकेट वगैरह और जो पीलो वगैरह होते हैं ना वो सब धो लेती हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना कि गर्मी मतलब आने से पहले पहले, मतलब गर्मी के जाने से पहले पहले, बरसात के आने से पहले पहले धो लो ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो बस मैंने ब्लैंकेट वगैरह निकाले थे, वही मैं धो रही थी। और इसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय
चाय पी। कोको भी यहाँ एसी के मज़े लेता है। कोको ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, बहुत तंग किया। मैं पूरी रात अच्छे से सोई नहीं, नींद पूरी नहीं हुई और सुबह उठ के मैं काम में लग गई और वो महाराज जी सोए हुए उसको बस अपनी नींद पूरी करनी थी। उसके बाद मैंने घड़ी देखी तो लगा अरे बाप रे, अब तो मतलब 6:30 होने ही वाले थे, 15 मिनट रहते थे कुछ। मैं फटाफट अपने काम में लगी क्योंकि 6 बजे हस्बैंड जो है मेरे वो काम पे चले जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो बस मैं यहाँ फटाफट कपड़ों का जितना काम था ना, मैंने कहा मैं इसे एक बार मशीन में धो के मतलब मशीन में सुखा के रख लूँगी, तो उसके बाद मैं डालती रहूँगी, आंगन धुल जाएगा। तो ये सब काम मेरे को ये था कि लाइट जाने से पहले पहले मैं सब निपटा लूँ। और मैंने ऐसे ही किया। जो एक दिन पहले के कपड़े थे ना, तो एक दिन पहले ना मैंने मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ना जो हमारे कंपनी में काम करती है उसे घर पे बुलाया था कि आके थोड़ा सा काम कर जाना। तो उसने और मैंने मिलके कपड़े वगैरह धो लिए थे। तो इस वजह से मैंने कल भी मतलब दिन में कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पे ना उसके बाद वो जो कपड़े सूख गए थे बस मैंने उसे उतार लिया है और बस अब मैं फटाफट आंगन भी धो रही थी, गार्डन में पानी डाल रही थी ना, इस बीच में लाइट चली गई थी। यानी तब तक 7:30 हो गए थे और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे ये जितने काम थे ना, ये सब पूरे काम तब तक के निपट चुके थे, कपड़े भी सूख चुके थे और बस मैं यहाँ सूखने के लिए डाल रही थी। तो ब्लैंकेट को ना इस बार मैं बाहर डाल रही थी, क्या है जल्दी सूख जाते हैं। और वाकई में आप मानेंगे नहीं, 9 बजे तक पूरे ब्लैंकेट वगैरह सूख गए थे। तो मैंने डाले तो बड़ी मुश्किल से थे, पर जब सूख गए थे तब मेरे हस्बैंड फिर उतार के उसे बाहर से अंदर लेकर आए थे क्योंकि मेरा हाथ बहुत मुश्किल से जा रहा था। इसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके फिर मैंने ना डैडी जी के रूम की सफाई स्टार्ट कर दी थी क्योंकि डैडी जी नहाने गए हुए थे। तो मैंने ये सोचा, रमन उठ गया था, रमन मेरे पास में ही था, रमन ही शूट कर रहा था। फिर मैंने एसी साफ़ किया, पंखा साफ़ किया। वो रमन अपने गेम खेलने में लगा था तो उसने शूट नहीं किया। खैर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने जो ट्यूबलाइट वगैरह थी वो सब साफ़ कर दी थी और इसके बाद चादर वगैरह झाड़ के मैं अच्छे से बिछा दूंगी। जैसे कि मैं हमेशा क्लीनिंग करती हूँ, मैंने वैसी ही क्लीनिंग कर दी है और डैडी जी का कमरा मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। और मैं बता रही हूँ इसके बाद ना काम कैसे फटाफट होते जा रहा था ना, पता नहीं चल रहा था। एक एनर्जी सी थी अंदर में कि नहीं मुझे ये काम इस समय तक कंप्लीट करने हैं। तो फटाफट मैं झाड़ू भी लगा लिया मैंने और इन दोनों कमरों में ना मैंने पोछा भी लगा लिया। तो इस कमरे की डस्टिंग बस मेरी बची थी। यहाँ शरण सोया हुआ था तो मैंने कहा जब वो उठेगा उसके बाद ही करूँगी। तब तक 7:15 हो गए थे और उसके बाद मैं आ गई थी मैं हॉल की डस्टिंग के लिए। तो आपको पता है मेरी हॉल की डस्टिंग में कितना टाइम लग जाता है, तो उसको मैंने नहीं दिखाया। बस ये इस हिस्से का जो टीवी कैबिनेट है ना, टीवी के कैबिनेट का वो हिस्सा मैं आपको दिखा रही थी क्लीनिंग करने का। बाकी जो सोफ़े वगैरह थे, बेड वगैरह थे, यहाँ के मतलब दीवान वगैरह थे, वो सब मैंने क्लीन कर लिए थे अच्छे से, सब कुछ हो गया था। और बस इस हिस्से को मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे काम कब झटपट निपट जाते हैं और ना एक बहुत अच्छा सा फील होता है क्योंकि सुबह का मौसम भी ठंडा रहता है, धूप भी ज़्यादा नहीं रहती है और ठंडे ठंडे में ही हमारे सारे काम निपट जाते हैं। तो और ये देखिए मैंने टीवी भी पूरी अच्छे से साफ़ कर ली और इस साइड का भी मेरे पूरा काम निपटा लिया था। और 7 बजे क्या ये भी घर आ जाते हैं, 7:15 तक घर आ जाते हैं। फिर मैंने फिर थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर मैं थोड़ी सी चाय पी। मतलब मॉर्निंग में भी मैंने एक बार चाय पी ली थी क्योंकि सर्दी सी हुई है, तो मैंने 2 बार आज चाय पी ली थी। सुबह तो मैं एक ही बार चाय पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दरवाजे वगैरह जैसे डेली के साफ़ करने होते हैं क्योंकि ये मेन डोर जो होता है ना हमें हमेशा साफ़ करना चाहिए। और जहाँ मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ सफाई रहती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, माता लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं। तो हमें अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था और मैं पोछा लगा रही थी और पोछे के साथ साथ मैंने मतलब रमन को ना लाइट जाने से पहले ही मैंने कह दिया था कि रमन आज आलू बॉईल करने के लिए रख देना, 15 मिनट रहते हैं तब तक आलू बॉईल हो जाएंगे। तो रमन ने आलू बॉईल करने रख दिए थे। इस बीच पोछा मारने के बाद मैं थोड़ी देर अपने हस्बैंड के पास बैठ गई थी और वहीं बैठे बैठे मैंने आलू छील लिए थे और पराठे की पूरी तैयारी कर ली थी।
तो आलू में जैसे एक तरफ मैंने रमन शरण और कोको के लिए अलग से सिंपल वाला निकाल दिया था और एक में मैंने बारीक बारीक प्याज काट के डाल दिए थे आलू में, और मिर्ची डाल दी थी बारीक बारीक काट के, हरा धनिया डाल दिया था, नमक, मिर्च, गरम मसाला और आमचूर पाउडर जैसे कि मैं डालती हूँ हमेशा, मैंने वैसे डाल दिया था, और थोड़ा सा अदरक घिस के डाल दिया था। बस इस तरीके से मैंने मसाला तैयार किया था। और मैं फटाफट स्टफिंग ना मैं ज़्यादा ही भरकर बनाती हूँ, मैं पराठे में कम, मतलब आलू की जो स्टफिंग होती है ना वो कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं भर भर के अच्छे से बनाती हूँ, तो वही हमें बहुत टेस्टी मतलब पराठे वैसी वाले ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये दही मैंने इनसे मंगा लिया था, मैंने दही जमाया नहीं था रात को। तो बस यहाँ मैं फटाफट पराठे बना रही थी और ये भी आ गए थे खाना खाने, मतलब नाश्ता करने के लिए, 8:45 बजे तक आ गए थे। और डैडी जी भी पाठ कर डैडी जी भी नाश्ता कर रहे थे और रमन यहाँ नाश्ता करा रहा था। और बस मैंने यहाँ फटाफट सबके लिए पराठे बना लिए, और रमन, शरण और कोको के लिए मैंने सादा वाला पराठा बना दिया था। और हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट था बटर लगा हुआ आलू का पराठा, दही, और उसके बाद मैंने बनाया था अपने कोको के लिए बड़ा सा आलू का पराठा, जो कोको ने बहुत स्वाद से खाया। इसके बाद मैंने किचन साफ़ करी, और किचन साफ़ करने के बाद मैं खाना बनाने लग गई थी। तो खाना बनाने में भी ना मैंने आज 3-4 तरीके की अलग अलग चीज़ें बनाई, सबकी पसंद की चीज़ें बना डाली। तो एक तरफ मैं बना रही थी भिंडी, एक तरफ बन रहा था लौकी की सब्ज़ी बन रही थी, एक तरफ पकौड़े के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और साथ ही ना राइस जो थे मैंने वो धो के भिगो दिए थे और वो भी मुझे चढ़ाने थे। तो बस यहाँ आपको पता है मैं भिंडी कैसे बनाती हूँ, तो बस मैं ऐसा था कि बस सब तैयारी एक साथ करनी थी। और जो बेसन का घोल था ना वो एक दिन पहले का पड़ा था, तो मैं सिंपल उसी के तरीके से उसी के पकौड़े बना लूँगी। मैंने कढ़ी भी बनानी थी यहाँ पर, तो बस मैंने एक तरफ तेल गरम होने के लिए रख दिया था पकौड़ों के लिए। तो मैं उसमें कुछ नहीं डाला आज, मैंने ना प्याज डाला, ना आलू डाला, ना मिर्ची, ना धनिया, कुछ भी नहीं डाला, और सिंपल जैसे घोल था वही उसी के पकौड़े बना दिए। और खाना किसने है, मैंने ही खाना है, क्योंकि कढ़ी सिर्फ मुझे ही पसंद आती है। और डैडी जी को कद्दू की सब्ज़ी चाहिए रहती है, यानी लौकी की, और रमन, शरण और इनको भिंडी बहुत पसंद है। तो सबकी पसंद के अलग अलग हिसाब से मैंने खाना बनाया था, क्योंकि रात को ना हम जब शाम को जब हम सब्जी लेकर आए थे ना, तो मैंने सब्जी ना रात को धोकर टोकरी में निकाल कर रख दी थी। तो मैंने कहा चलो भिंडी ही बना लेती हूँ, तो फिर मैंने पहले भिंडी चढ़ा दी थी, मैंने उसे रखा नहीं फ्रिज में, मैंने कहा चलो मैं इसे ही बना लेती हूँ और डैडी के लिए लौकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना एक तरफ चावल भी चढ़ा दिया है, और सब चीज़ें एक साथ ही बन रही थी। मुझे ऐसा था कि सब चीज़ें मैं एक साथ बना कर रख लूँ, और फटाफट मेरे काम ना, मतलब मैं आपको बता रही हूँ 11 बजे से पहले पहले मेरे सारे घर के काम कंप्लीट निपटा के मैं फ्री होके बैठ गई थी। और ये देखिए यहाँ खाना पूरा बन रहा है। उधर मैंने कढ़ी को भी तड़का लगा दिया है, 2 कली लहसुन की डाल दी थी, प्याज डाल दिया था और मिर्ची डाल दी थी, कड़ी लीव्स डाल दिए थे, और बस मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। और बेसन डाल दिया था थोड़े से दही में, और उसमें 2 चम्मच बेसन डालने के बाद ना मैंने उसमें डाल दिया था नमक, मिर्च, गरम मसाला, और बस ये लाल मिर्च डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी थोड़ी सी, और बस मैंने उसी का घोल बनाकर तड़के में मैं डाल दूँगी और उसको थोड़ी देर रिझने दूंगी। और जब वो अच्छे से रिझ जाएगी थोड़ी सी इमली डाल देती हूँ, क्योंकि दही जो था वो खट्टा नहीं था, तो मैं इमली डाल देती हूँ उसमें। और लास्ट में गरम मसाला डाल दिया था मैंने, और पकौड़े डाल दिए थे। तो इस तरीके से खाना पूरा तैयार हो गया था। तो खाना वगैरह बनाने के बाद सिर्फ जो काम रहता था, एक बार फिर मैंने किचन साफ़ किया था, और किचन साफ़ करने के बाद ना फिर मैं बर्तनों की तरफ हो गई थी, क्योंकि बर्तन काफ़ी निकल आते हैं ना, क्योंकि खाना भी बन रहा था और खाना भी एक नहीं कई तरह की चीज़ें मैं बना रही थी। तो इस करके, और सुबह के नाश्ते की भी कुछ बर्तन थे, और खाने की मेरा ऐसे रहता है कि जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो साथ साथ में बर्तनों को वॉश करती जाती हूँ। तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, पर फिर भी कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो निकल ही आते हैं। तो बस मैं यहाँ कढ़ी भी तैयार हो गई थी, मैंने इसमें पकौड़े जो हैं वो डाल दिए हैं, और इसके बाद मैंने धोने लगना था बर्तनों को, क्योंकि बर्तनों को धोऊंगी फिर। और इस बीच में ना मैं आपको बता रही हूँ, बाहर जो कपड़े मैंने धो के सूखने डाले थे ना वो भी सूख चुके थे, तो वो भी मैं अंदर ले आई थी। तो इस बीच में मतलब यानी 9 बजे तक में कपड़े भी बाहर जो मैंने डाले हुए थे वो सब सूख चुके थे। यानी गर्मी कितनी बढ़ जाती है, सुबह 9 बजे तक ही काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो बस बर्तन वगैरह मैंने करना बस बचा था, बाकी सारे मेरे काम हो गए थे। खाना भी बन गया था, घर की साफ़ सफाई हो गई थी,
एक्स्ट्रा काम भी कर लिए थे, जैसे मैंने पंखा साफ़ कर लिया था, एसी साफ़ कर लिया था, ट्यूबलाइट वगैरह साफ़ कर ली थी, जो कि मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे काम निकालती रहती हूँ करने के लिए। और जैसे एक्स्ट्रा काम में आज ब्लैंकेट वगैरह धोना था मैंने, क्योंकि बरसात आने से पहले पहले मैं एक बार धोकर रख लेती हूँ। और ऐसे ही अब डेली के कोई ना कोई ऐसे काम निकलते रहेंगे जो बरसात आने से पहले मैं करके रख लेती हूँ, पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने बर्तन भी यहाँ धो लिया है और वॉश बेसिन मतलब सिंक वाला एरिया भी मेरा साफ़ हो गया है। और बस इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।